जिस कंट्री से खुद चाइना कॉम्पिटिट नहीं कर पाया, इंग्लैंड क्या उससे खा कॉम्पिटिट करेगा। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की माइग्रेंट पॉपुलेशन की। इंडिया ने वहां पर भी अपना झंडा गाड़ दिया है। 2025 के डाटा के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज्यादा माइग्रेंट पॉपुलेशन इंडिया की बताई गई। पहले यही जो रेशियो है और यही जो रैंक है वो इंग्लैंड की हुआ करती थी। इंग्लैंड का नंबर था 9,70,950 पीपल, वहीं 70 अगर और जोड़ दोगे तो वो निकला है इंडियन पीपल्स का पूरा नंबर। आपको मैं एक बात बताऊं कि इंडियंस ना सबसे पहले हमेशा कनाडा को चूज किया करते थे और आज के समय पे यही ऑस्ट्रेलिया को जाकर चूज कर रहे हैं। तो देखिए आज के समय पे ना न्यू कनाडा जो है वो ऑस्ट्रेलिया बन चुका है इंडियंस के लिए। और आप सोच सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज्यादा हिंदी भाषी लोग देखे जाएंगे, क्योंकि माइग्रेशन की और पॉपुलेशन की अगर बात करें तो वो सबसे हाईएस्ट ही इंडियंस की है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे लोग ऑस्ट्रेलिया में आखिर गए कब। ये कोई एक दिन में महीनों में चमत्कार नहीं हुआ, ये सालों में जाकर वहां पे पॉपुलेशन और यहाँ पे जो लोगों की कम्युनिटी है वो बिल्ड हुई है। इंडियन बॉर्न पॉपुलेशन जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई गई है वो 2015 से लेकर 2025 का डाटा अगर आप देखोगे ना तो इस समय पे डबल हो चुकी है। मान लीजिए अगर 2015 में 100 लोग थे तो 2025 में अब 200 दिखाई दे रहे हैं। वैसे रियलिटी में 2015 में 4,49,040 पीपल्स थे और वहीं पर अगर मैं बात करूं 2025 की 9,71,020 पीपल्स इन टोटल वहां पे पाए गए हैं। अगर इंग्लैंड बॉर्न पॉपुलेशन की मैं बात करूं ना वो धीरे धीरे देखी जा रही है कि डिक्लाइन होती हुई नजर आ रही है। तो ये अभी का हाल फिलहाल का ऑस्ट्रेलिया का डाटा है। आप सोच रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया में जाने की जरूरत ही क्या है इंडियंस को। ऑस्ट्रेलिया में जाते हो इंडिया के अंदर क्या कमी है, देखिए बात कमी की नहीं है, बात है एजुकेशन की, बात है जॉब्स की, बात है सिक्योर्ड लाइफ की। तो देखिए ये सभी चीजों के लिए ना बाहर जाते हैं। और कौन जाता है, शुरुआत होती है बच्चों से। जो बच्चे सोचते हैं बाहर अब्रॉड जाकर पढ़ाई करते हैं वो जाते हैं एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट बनकर और बाहर ऑस्ट्रेलिया को चूज कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ाई करते हैं, स्किल्स लेते हैं, उसके बाद सर्टिफिकेशंस लेते हैं और फिर जाकर अच्छी जॉब और पेरोल्स पर लगते हैं। यही चीज अगर मैं आपको इंडिया की बताऊं ना, इंडिया में बच्चा पढ़ाई करता है, बहुत मुश्किल से घसीट घसीट के नंबर्स लेकर आता है, ग्रेजुएट होता है, ग्रेजुएट होने के बाद उनके यहाँ पे बता दिया जाता है कि जब तक आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो जाओगे, अच्छी पढ़ाई नहीं कर लोगे तो आपका नाम नहीं होगा सोसाइटी में। वही वहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भागता घूमता है। उसके बाद जाकर भी उसकी जॉब नहीं लग पाती, ना ही उसकी स्किल्स को और उसके पे को मैच करती उसको जॉब मिल पाती है। तो यहाँ पे वो बेचारा हमेशा डिससेटिस्फाइड रहता है। ये चीजें हमें इंडियन बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। वहीं पर जब आप ऑस्ट्रेलिया की बात करोगे ना, पढ़ाई लिखाई करने के बाद वहां का जो पे है, पे स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छा मिलता है। तो मतलब लाइफ जो है वहां की बहुत अच्छी जाती है। इसके कारण इंडियन डायस्पोरा, इंडियन स्टूडेंट्स जो है ऑस्ट्रेलिया को चूज करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज्यादा इंडियन पॉपुलेशन देखी गई है, उसका कारण ये है। उसके अलावा कारण क्या है, अच्छे पैसा और अच्छा फ्यूचर। मान लीजिए एक लड़की है, वो इंडिया के अंदर नर्स है, ठीक है, पर मंथ 40,000 रुपीज कमाती है। वहीं पर सेम उसकी फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया में जाकर काम कर रही है, वो पर मंथ 3 लाख रुपीज कमा रही है, मतलब 7 गुना ज्यादा सैलरी ले रही है। तो आप सोचिए अगर आप लोग अपनी आने वाली जनरेशन, मतलब बच्चों की अच्छी स्कूलिंग कर सकते हैं, अच्छा घर ले सकते हैं, अच्छे घर में रह सकते हैं, अच्छी सेविंग्स कर सकते हैं, एक अच्छा फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं, तो ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होता है जिसके लिए लोग जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर मूव हो रहे हैं। और इसके क्या कारण हो सकते हैं, देखिए ऑस्ट्रेलिया खुद माइग्रेंट पीपल को चाहती है। इससे होता क्या है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना कभी रिसेशन नहीं आता, ये आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर रिसेशन नहीं आया, इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया खुद माइग्रेंट्स की डिमांड करती है। मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में ऑस्ट्रेलिया के अंदर जॉब निकली तो वो लोग वहां पे वैकेंसी के अंदर स्पेसिफाई करते हैं कि अगर कोई इंडियन स्किल्ड पर्सन यहाँ पे भरना चाहे इस वैकेंट पोजीशन को तो वो फिल कर सकता है। सेम यही हॉस्पिटल्स में नर्सेस डॉक्टर्स इन सभी के लिए किया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर खुद की माने तो वो खुद चाहती है कि उनके यहाँ पे माइग्रेंट पीपल आए। लगभग ये जो संख्या होती है वो एक साल के अंदर 1,85,000 से लेके 2 लाख तक के बीच में रहती है। माइग्रेशन एक और कारण के लिए हो सकती है। मान लीजिए मेरी फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके एक बिजनेस खोल लिया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी हेल्प करूँ और उनको नीड है मैन पावर की। तो मैं क्या करूंगी, मैं माइग्रेंट कर लूंगी अपने आप को, मैं माइग्रेंट बन जाऊंगी, वहां पे ऑस्ट्रेलिया जाकर मैं बस जाऊंगी ताकि मैं अपनी फैमिली की हेल्प कर सकूं और ताकि मैं उनकी उस बिजनेस में ग्रोथ में इकोनॉमी में सहायता कर सकूं। तो ये भी एक कारण हो सकता है।
अब इन्हीं सब कारणों की वजह से ही तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है 9,71,000 पहुंच गई है। देखिए ये कोई छोटा नंबर नहीं है। अगर आप इंग्लैंड को देखोगे, इंग्लैंड का नंबर 9,70,000 है। चाइना को देखोगे, चाइना के माइग्रेंट्स यहाँ पे और कंट्रीज के कंपैरिजन में कम पाए जाते हैं, जैसे 7,32,000। न्यूजीलैंड 6,38,000। अब आप सोच रहे होंगे यही तो टोटल ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है। हम लोग देखिए यहाँ पे सिर्फ माइग्रेंट्स की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे कहीं पे भी हमने यहाँ पे कहीं पर भी ऑस्ट्रेलिया के खुद के लोगों की बात की ही नहीं है। ये सिर्फ माइग्रेंट पॉपुलेशन की बात हम लोग कर रहे हैं। 2025 में ऑस्ट्रेलिया के पीपल जो ओवरसीज से आए हैं वो 8.8 मिलियन पीपल्स हैं, जिसमें से 32% टोटल जो है खुद की ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है और उसके बाहर से आई हुई पॉपुलेशन है। सॉरी फॉर माय वर्ड्स, 32% बाहर से आई हुई पॉपुलेशन है। और यही अगर मैं ओवरसीज बॉन्ड्स की बात करूं, वो लगभग 3 से 1% रेगुलर बढ़ती जो चली जा रही है, वो इंडियंस की पॉपुलेशन है। अगर मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की बात बताऊं ना, यहाँ पे एक राज की बात ये है, ऑस्ट्रेलिया कभी भी माइग्रेंट्स को आने से मना नहीं करेगा। उसका कारण ये है, इस कंट्री के अंदर कभी रिसेशन नहीं आया, मतलब होता है इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आया, पैसे की तंगी नहीं हुई। एक मार्केट का जो सेशन होता है, बूम रिसेशन, तो ये वाला पार्ट बहुत कम देखने को मिला है। कारण इसका ये है कि बाहर से लोग आते हैं, यहाँ पे वर्क करते हैं, यहाँ पे अपना खुद का बिजनेस करते हैं, टैक्सेस पे करते हैं और उसके बाद इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया भी माइग्रेंट को बहुत सपोर्ट करती है। वो चाहती है कि यहाँ पे माइग्रेंट्स का आना कभी रुके नहीं। इसी के कारण अगर माइग्रेंट्स आते हैं तो माइग्रेंट के साथ साथ उनके फैमिली वाले उनको विजिट करने आते हैं, जिसकी वजह से इनका टूरिज्म बढ़ता है, जिसकी वजह से इन लोगों की खुद की कंट्री की पॉपुलैरिटी जो होती है इंक्रीज हो जाती है। और आपको बताऊं, ये जो रिसेशन वाला एक क्राइटेरिया है ना, 1990 से चला आ रहा है। सोचो इतने समय से ऑस्ट्रेलिया जो है काफी मजबूत कंट्री बन के रहा है। और कारण क्या है इसका? कारण एक ही है कि ये माइग्रेंट्स को और ज्यादा प्रमोट करता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, अभी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि आप लोग बाहर मत जाइए, बाहर के टूरिज्म को प्रमोट मत कीजिए। पर मैं आपको बताऊं, अगर आप स्टडी अब्रॉड मतलब कि बाहर जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। अब बाहर जाइए, अब अपने सपनों को पूरा कीजिए, वहां पे जाकर बेटर लाइफ जिए और इसके बाद अपनी खुद के फ्यूचर को और भी ज्यादा ब्राइट करें। ये थी आज की वीडियो, जो कि पूरी बेस थी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके से माइग्रेशन जो है बढ़ती चली जा रही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मैं जानती हूँ आप लोगों के घर के भी कुछ सदस्य तो होंगे ही जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे होंगे, तो उनके साथ शेयर करना तो देखो बनता है।